मिडिल ईस्ट की जंग अब एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर आ गई है जहां दुनिया की महाशक्तियां सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने लगी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस विनाशकारी युद्ध को तुरंत रोकने की अपील की है। राष्ट्रपति पुतिन ने शनिवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से फोन पर लंबी बातचीत की। इस दौरान पुतिन ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के निधन पर गहरा शोक जताया, लेकिन इस बीच बातचीत का मुख्य केंद्र था मिडिल ईस्ट में बढ़ता संघर्ष। पुतिन ने साफ शब्दों में कहा कि अब बल प्रयोग का रास्ता छोड़कर कूटनीतिक समाधान यानी डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की ओर बढ़ना चाहिए। रूस का सैद्धांतिक रुख स्पष्ट है, ताकत के इस्तेमाल से मसले हल नहीं होते बल्कि और उलझ जाते हैं। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने इस मुश्किल घड़ी में रूस के समर्थन के लिए पुतिन का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जब ईरान अपनी संप्रभुता और आजादी की रक्षा के लिए लड़ रहा है, तब रूस की एकजुटता उनके लिए मायने रखती है। पेजेश्कियन ने पुतिन को युद्ध के मैदान की ताज़ा जानकारी भी दी। रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देश अब अलग अलग चैनलों के जरिए लगातार संपर्क बनाए रखने में सहमत हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि तेहरान अब अकेले नहीं है, उसे मॉस्को का रणनीतिक साथ मिल रहा है। पुतिन शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर बारूद बरस रहा है। इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने पुष्टि की है कि उसे तेहरान और इस्फान शहरों पर हमलों की एक नई और भीषण लहर शुरू कर दी है। इजराइल का दावा है कि उसके 80 फाइटर जेट्स ने ईरानी शासन के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। सेंट्रल ईरान में हुए इन धमाकों की गूंज ने पूरी दुनिया को डरा दिया। इजराइल इसे आतंकी शासन के खिलाफ अपनी सुरक्षा की कार्रवाई बता रहा है। पुतिन केवल ईरान से ही नहीं बल्कि खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी के देशों से भी संपर्क में है। रूस जानता है कि अगर ये युद्ध और फैला तो वैश्विक अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। उधर कतर पहले ही चेतावनी दे चुका है कि तेल $150 प्रति बैरल तक जा सकता है। ऐसे में पुतिन की ये मध्यस्थता की कोशिश क्या रंग लाएगी, ये आने वाले कुछ घंटे तय करेंगे। क्या इजराइल पुतिन की इस अपील को तवज्जो देगा या फिर मसूद पेजेश्कियन और ट्रंप की जिद इस संघर्ष को तीसरे विश्व युद्ध में बदल देगी? फिलहाल तेहरान और इस्फहान के आसमान में धुएं का गुब्बार है। यरूशलेम में सायरन की आवाजें। कूटनीति और युद्ध के बीच की ये लकीर बहुत धुंधली हो चुकी है।